हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो गाइज सब ठीक ही रहने चाहिए। और मैंने अपने व्लॉग की शुरुआत कर दी है गाइज। यहाँ पर सुबह का टाइम है ये, तो सुबह से ही मैंने अपना व्लॉग है ना वो शुरू कर दिया है। तो है ना गाइज, यहाँ पर लगभग 9 बजे का टाइम है ये। और सुबह के बेसिक से काम यहाँ पर मैंने अपने निपटा लिए हैं। खाना वगैरह भी मैंने है ना बना लिया है। और आज पहले ही खाना बना लिया मैंने, क्योंकि आज मुझे थोड़ी सी है ना डीप क्लीनिंग करनी है। तो इस करके है ना सोचा कि अपना खा पी कर ही लगूंगी, क्योंकि फिर है ना बहुत लेट हो जाता अगर बाद में खाना बनाती ना। तो डीप क्लीनिंग में थोड़ा सा ना ज़्यादा ही टाइम लगता है। इस करके फिर मैंने ना पहले अपना खाना वगैरह किया, सभी को खिला दिया था, उसके बाद ही लगी हूँ। हालांकि एक बार मैंने है ना झाड़ू लगा दी है सुबह के टाइम, जो बासी झाड़ू होती हैं वो वाली लगा दी थी। लेकिन फिर से यहाँ पर मुझे करनी है आज थोड़ी सी सफाई। सबसे पहले गाइज यहाँ पर मैंने सोफे वगैरह ना जो वो हटा दिए हैं, क्योंकि जो ये आप लॉबी देख रहे हैं इसकी मुझे डीप क्लीनिंग करनी है। कई दिन हो गए हैं सोचते सोचते कि सोफे वगैरह हटा करके अच्छे से सफाई करूँगी। वैसे डेली मैं झाड़ू पोछा तो करती ही हूँ, लेकिन इस तरह से जो सफाई है ना वो डेली नहीं हो पाती। कितना ही चाहे हम कोशिश कर लें, लेकिन डेली नहीं हो पाती। तो यहाँ पर मैं है ना 10 दिन में या फिर 15-20 दिन में एक बार कर देती हूँ सोफे वगैरह हटा करके। कई दिनों से सोच रही थी करूँगी करूँगी, फाइनली आज मैंने है ना कर ही दिया इस काम को। थोड़ा सा मेरे पास आज टाइम भी था, तो सोचा चलिए अपना ये काम निपटा लेती हूँ। तो गाइस सबसे पहले तो यहाँ पर मैंने है ना जो आप खिड़की देख रहे हैं इसकी कर दी है सफाई, अच्छे से इसको झाड़ दिया है। मुझे यहाँ पर छोटे छोटे है ना मकड़ी के जाले से लग रहे थे, तो वो मैंने हटाए हैं झाड़ू की हेल्प से। और है ना जब मैं यहाँ पर ये पर्दे हटा रही थी ना, तो 2 छिपकलियाँ थी इसके ऊपर, और मेरे है ना कंधे के ऊपर गिर गई थी वो। मुझे एकदम से ना बहुत ज़्यादा डर गई थी मैं छिपकली को देख करके। लेकिन वो फिर है ना भाग गई थी, तो मैं फिर से अपने काम में लग गई थी यहाँ पर। और मुझे ना सबसे ज़्यादा डर लगता गाइस छिपकली से, पता नहीं क्यों। इतना ज़्यादा और किसी चीज़ से नहीं लगता, लेकिन छिपकली से मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लगता है। और जब मैं बाथरूम में भी नहाने के लिए जाती हूँ ना, तो एक बार है ना चेक करती हूँ कि कहीं छिपकली वगैरह ना हो, तब मैं नहाती हूँ। तो गाइज यहाँ पर मैंने है ना उसके बाद झाड़ू लगा दी थी सोफा हटा करके। और झाड़ू लगाने के बाद एक बार पोछा भी साथ के साथ लगा दिया था, काफ़ी गंदा हो रखा था इसके नीचे से। तो इस करके झाड़ू और पोछा दोनों ही चीज़ें कर दी हैं मैंने। और वैसे कूड़ा कचरा तो इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन फिर भी है ना मेरा मन नहीं मान रहा था कई दिनों से। मैंने इसको हटा करके फाइनली कर दी है सफाई। और इसके बाद है ना गाइज वापस से सोफा लगा दिया है मैंने। और इसके बाद यहाँ पर टेबल जो है वो दूसरी साइड खिसका दूंगी। पहले मैंने उस साइड खिसकाई थी टेबल, और अब मैंने इस साइड खिसका दिया है इसको। और फिर यहाँ पर मेरी बारी आती है गाइस, जो ये वाली चेयर हैं, सोफा चेयर हैं, इनको भी हटा करके झाड़ू लगा दूं। तो इनको भी एक बार मैं साइड कर लेती हूँ। और साइड करने के बाद यहाँ पर लगा लूँगी सबसे पहले झाड़ू, क्योंकि इनके नीचे भी बहुत ज़्यादा मुझे है ना कचरा सा लग रहा था। और बेटे ने है ना खिलौने भी डाल रखे थे इसके नीचे, आप देख सकते हैं। जब मैं यहाँ पे झाड़ू लगाने लग गई ना, तो यहाँ पर इसका एक खिलौना पड़ा हुआ था। तो बस ये ऐसे ही करता बेटा, कभी कुछ गिरा देता इनके नीचे, कभी कुछ गिरा देता है। तो करना ही पड़ता है इसको 10-15 दिन में एक बार हटा करके। और यहाँ पर फिर मैंने इस वाली दीवार को भी झाड़ लिया था गाइस झाड़ू के साथ, क्योंकि है ना धूल मिट्टी सी मुझे यहाँ पर लग रही थी दीवार के ऊपर। तो इसको भी एक बार लगे हाथ मैंने झाड़ू से झाड़ लिया था। और उसके बाद लगाई थी फिर झाड़ू। तो गाइस झाड़ू लगाने के बाद साथ के साथ यहाँ पर भी मैंने पोछा लगा दिया है। और उसके बाद वही जो मेरे सोफा चेयर हैं इनको वापस से वहीं लगा दूंगी। और यहाँ पे मैंने है ना फैन ऑन कर दिया था, ताकि मेरा पोछा है ना जो वो साथ के साथ सूख सके, तो इस कारण। तो गाइज यहाँ पर है ना मैंने अपनी साफ सफाई लगभग कर ही ली है, क्योंकि सोफे वगैरह ही हटा के मुझे सफाई करनी थी इस साइड की। और एक जो खिड़की थी ना, मेन तो यही चीजें थी। और तो जैसे कि आपको पता है कि जो सामने तकत डली हुई है उसके नीचे से तो डेली ही मैं झाड़ू पोछा अच्छे से कर देती हूँ। उसके नीचे से अच्छे से हो जाता है, झाड़ू भी निकल जाती है, पोछा भी लग जाता है।
तो गाइज लॉबी की आज मैंने कर दी है डीप क्लीनिंग। उसके बाद चलिए गाइज पूरे घर में अभी फिलहाल लगा लेती हूँ एक बार झाड़ू। वैसे मैंने एक बार तो है ना लगा ही ली थी, लेकिन फिर भी है ना बच्चों के घर में है ना कितनी ही बार झाड़ू लगा लो उतनी ही बार कम है। आप देख सकते हैं फिर से कितना ज़्यादा कचरा है ना वो निकल करके आ रहा है। और बेटा ना कुछ खाता पीता रहता है, गिराता रहता है, और ज़्यादातर इसके खिलौने हैं ना वही गिरे मिलेंगे। जहाँ भी देखोगे ना वहीं पे इसके खिलौने मिलेंगे। मैं कितना भी समेट लूँ इनको, लेकिन थोड़ी देर बाद देखूंगी ना तो फिर से कहीं ना कहीं ऐसे ही पड़े रहते हैं और मैं उनको समेटती रहती हूँ। और कुछ फिर है ना अब ये स्कूल में भी नहीं जाने लगा, तो अभी इस सेशन में हम इसका एडमिशन करवा देंगे। मार्च अप्रैल के महीने में हम सोच रहे हैं कि इसका जो एडमिशन है ना वो करवा दें। उसके बाद फिर ये है ना कि थोड़ी देर बाद बहुत तो ना बच्चा स्कूल जाएगा, तब तक मेरे है ना घर के सारे काम निपट जाएंगे, बच्चा आएगा तब तक। और फिर है ना कुछ ये है ना अभी 4 साल का भी हो जाएगा मई के महीने में, तो थोड़ा सा ना लेट ही हो रखा है एडमिशन इसका। तो अभी तो हम करवाएंगे ही इसका। अभी ये है कि थोड़े बहुत दिन और खेल लेगा घर पे, उसके बाद फिर ये स्कूल जाने लग जाएगा। तो गाइज यहाँ पर ये देखिए मैंने रूम में भी झाड़ू लगा ली थी, उसके बाद फिर यहाँ किचन में भी लगा लूंगी, क्योंकि यहाँ पे मैंने ना खाना वगैरह बनाया था ना, तो इस करके भी थोड़ा सा ना कचरा ज्यादा ही निकला और है ना गाइज पूरे दिन में मैं 5 से 6 बार आराम से झाड़ू लगा लेती हूँ। क्योंकि हमारे यहाँ है ना पड़ोस में साइड में घर बन रहा है, तो वहाँ है ना मिट्टी वगैरह जो रेती वगैरह होती है ना वो भी पड़ी हुई है। इस करके भी है ना फिर वो पैरों के नीचे चिपक चिपक के आती है ना, पूरे घर में फैल जाती है, तो मुझे है ना कई बार झाड़ू लगानी पड़ती है। तो गाइज यहाँ पर झाड़ू का मेरा काम जो है वो निपट गया था, पूरे घर में मैंने कंप्लीट कर ली थी अपनी झाड़ू। और फिर यहाँ पर मेरी बारी आती है डस्टिंग की। तो गाइज जो ये पीछे वाली मेरी जाली है ना, जो जाली के दरवाजे हैं, आज मैं है ना इनकी डस्टिंग करूंगी। काफी दिन हो गए मुझे इनकी डस्टिंग नहीं की है मैंने, तो अभी फिलहाल यहाँ पर लग गई हूँ मैं इनकी सफाई में। और है ना दूर से मतलब नहीं नजर आता कि भाई ये गंदी है, लेकिन अगर हम पास से देखेंगे ना तो बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी जमी हुई थी इसके ऊपर। ठंड के मौसम में है ना इतनी ज़्यादा डस्टिंग की ज़रूरत हमें नहीं पड़ती, लेकिन आगे आगे जैसे ही गर्मियाँ शुरू हो गई हैं फिलहाल, तो आगे आगे बहुत ही ज़्यादा ना धूल मिट्टी जम जाएगी, तो डेली ही डस्टिंग करनी पड़ेगी हमें। और ये देखिए गाइस यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी कि कितनी ज़्यादा यहाँ पे है ना डस्ट जमी हुई थी। तो वैसे दूर से नज़र नहीं आती है, लेकिन मैंने ना बिल्कुल पास जा करके कैमरा लगाया, तब मैंने आपको दिखाई कितनी सारी डस्ट जमी हुई थी यहाँ पे। तो बस इस सारी जो इतनी भी यहाँ पर ये थी ना, जो ये मेरी जाली के दरवाजे हैं उनको मैंने कर दिया है साफ, ये वाला भी और जो ये दूसरी साइड वाला है ना ये भी। तो आज तो मैंने सिर्फ यही किए हैं, और 1-2 दिन बाद फिर देखूंगी मैं जो आगे की है ना जाली, 2 दरवाजे और हैं तो उनको फिर करूंगी मैं साफ। और अब फिलहाल आ चुकी हूँ गाइज मैं किचन में। तो किचन में जो ये टाइल्स लगी हुई हैं दीवार के ऊपर, इनकी भी मुझे सफाई करनी है। इनको भी कई दिन हो गए मैंने इनकी भी सफाई नहीं की है। तो यहाँ पर मैंने है ना गाइस गीला कपड़ा ले रखा है, उसी की हेल्प से मैं सफाई कर रही हूँ। बिल्कुल अच्छे से सफाई हो जाती है गीले कपड़े से। जितनी भी यहाँ पे कुछ दाग धब्बा लगा था ना वो मैंने बिल्कुल अच्छे से उतार दिया खरोच खरोच करके। और इस वाली दीवार को साफ करने के बाद गाइज फिर मैं है ना किचन की क्लीनिंग करूंगी आज। जो ये यहाँ सामने रैक रखा हुआ है ना जिसमें मैंने डिब्बे वगैरह रखे हुए हैं, इसको साफ करूंगी। काफ़ी दिन हो गए हैं इसको भी साफ नहीं किया है। और ये वाली रैक है ना गाइज, ये मैंने है ना मीशो से मंगवाई थी ऑनलाइन, तो बस इसको मुझे साफ करना है। और मैंने ना इसकी वीडियो भी डाली थी पीछे है ना, जब मैंने ये मंगवाई थी तब मैंने इसकी वीडियो भी डाली थी। अगर आप लेना चाहें ना तो आप ले सकते हैं। बहुत ही है ना यूज़फुल है, बड़ी अच्छी लगी मुझे ये। बहुत सारे डिब्बे है ना एक साथ आ जाते हैं इसमें, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा ये वाला प्रोडक्ट। और गाइज जो सामने आप ये देख रहे हैं ना जो बर्तनों का स्टैंड है, ये भी मैंने मीशो से ही मंगवाया था। तो ये भी काफ़ी अच्छा है, एक साथ बहुत सारे हमारे बर्तन है ना आ जाते हैं। और जिसके घर में फिटिंग नहीं हो रखी ना किचन में, तो उनके लिए तो और भी ज़्यादा यूजफुल हैं। तो आप है ना मंगवा सकते हैं ये चीज़ें अगर आपका भी किचन खुला है।
और बर्तन वगैरह रखने में, डिब्बे वगैरह रखने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, तो आप ये है ना ज़रूर मंगवाइए। बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, ये यूज़ करने के बाद ही मैं आपको है ना बता रही हूँ कि बहुत अच्छे हैं। तो चलिए गाइज, यहाँ पर मैंने है ना जो डिब्बे वगैरह थे वो रख दिए थे और उनको भी मैंने ना साफ़ कर दिया है डिब्बों को, क्योंकि है ना उनको मुझे लगाना है ना अभी, तो लगाने से पहले एक बार मैंने साफ़ कर दिया था उनको। और उसके बाद फिर है ना गाइज, ये जो रैक है ना इसको मैं बाहर उठा के ले आई थी। किचन छोटा है ना, तो वहाँ मुझे थोड़ी सी ना प्रॉब्लम हो रही थी, दिक्कत हो रही थी इसको साफ़ करने में, तो मैं यहाँ बाहर ले आई थी और बाहर बैठ करके बिल्कुल अच्छे से मैंने कर दिया है इसको साफ़। और थोड़ा सा ना सर्फ का पानी ले लिया था मैंने, तो उसी के साथ इसको साफ़ किया है। और बाद में फिर मैंने है ना सूखा कपड़ा भी लगा दिया था, पहले गीले कपड़े के साथ साफ़ किया और उसके बाद यहाँ पर सूखे कपड़े से कर दिया था। तो गाइज, ये वाला मेरा एरिया भी बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया है। यहाँ की टाइल्स भी साफ़ कर दी थी मैंने और काउंटर टॉप के ऊपर भी कपड़ा मार दिया था। और वापस से फिर मैंने अपना सारा सामान यहाँ पर कर दिया है सेट, जैसे पहले था वैसे यहाँ पे मैंने सेट कर दिया है सारा सामान। और आप बताइए गाइस प्लीज़ कमेंट करके कि आज का वीडियो जो व्लॉग है वो आपको कैसा लगा। अगर थोड़ा बहुत कहीं से आपको मेरा वीडियो व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को एक लाइक कर देना, साथ के साथ शेयर सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। तो गाइज चलिए आगे जो है मैं यहाँ पर अपनी फिर से साफ़ सफाई में लग जाऊंगी। तो आज मैंने है ना कई चीज़ों की सफाई की है, तो उसके बाद किचन साफ़ करने के बाद आ गई हूँ रूम में, क्योंकि जो यहाँ पर ये सामान रखा, ज़्यादातर यहाँ पर है ना दवाई वगैरह ही रखते हैं हम। और एक यहाँ पर मैंने ये छोटा सा ना गमला रखा हुआ है, इसके अंदर ये स्नैक प्लांट लगा रखा ना, मुझे बड़ा ही प्यारा लगता, अच्छा लगता है, ये हस्बैंड ने लगाया था। तो बस यहाँ इस एरिया की भी मुझे सफाई करनी है। तो काफ़ी यहाँ पे भी है ना गंदा हो रखा था, मेडिसिन वगैरह रखते हैं ना तो लग जाता है वो। और कुछ फिर है ना, ये आप जो कटोरी देख रहे थे ना पूरी मिट्टी की भरी हुई थी, ये जो मैं गमला रखती हूँ ना इसके अंदर, तो ये है ना गंदी हो रखी थी, इसको मैं धोकर लेकर के आई हूँ। तब उसके बाद मैंने गमला है ना जो वापस से रख दिया है इसमें। और पानी वगैरह डालती हूँ ना मैं इसके अंदर गमले में गाइज, तो इस करके मैंने है ना इस कटोरी के अंदर रखा है ये, ताकि जो एक्स्ट्रा पानी है ना वो इस ड्रॉर के ऊपर ना फैले, तो कटोरी में ही वो रह जाए इस करके। तो गाइज उसके बाद जो ये मनी प्लांट बोल रही हूँ, स्नैक प्लांट है ना, इसको भी मैंने साफ़ कर दिया है, मिट्टी जमी हुई थी इसके ऊपर भी, तो सूखे कपड़े से इसको साफ़ कर दिया था। उसके बाद यहाँ पर ये जितने भी मेडिसिन वगैरह सामान रखा था ना, तो उसको वापस से लगा दूंगी, क्योंकि इस एरिया की भी मैंने बिल्कुल अच्छे से क्लीनिंग कर दी है। और है ना गाइज, यहाँ पर मैंने एक छोटी वाली ट्रे रख दी है, तो अगर गंदा होगा ना तो ये ट्रे ही होकर के रह जाएगी, जो ड्रॉर है ना वो गंदा नहीं होगा। इस करके मैंने छोटी वाली ट्रे में सारी मेडिसिन रख दी हैं। और गाइज वहाँ की सफाई करने के बाद फिर मेरी बारी आती है वापस से किचन में, क्योंकि ज़्यादातर टाइम है ना लेडीज़ का किचन में ही जाता है। तो अभी तक मैंने है ना बर्तन वगैरह साफ़ नहीं किए थे, ऐसे ही मेरे सारे बर्तन पड़े हुए थे, पूरा सिंक भरा था। अभी तक एक बार भी मैंने बर्तन साफ़ नहीं किए हैं सुबह से अभी तक। तो बहुत सारे बर्तन इकट्ठे हो गए थे, चाय वगैरह के भी, और खाना वगैरह खाया था तो वो भी बर्तन हो गए थे। तो बस फटाफट से इन सभी बर्तनों को भी यहाँ पर कर लेते हैं साफ़। और है ना बर्तन साफ़ करने से पहले ना गाइज एक बार मैंने जो ये टब है ना जिसमें मैं बर्तन रखती हूँ वो साफ़ किया, क्योंकि इसको भी कई दिन हो गए थे साफ़ किए हुए। तो आज है ना मैंने बहुत सारी क्लीनिंग ऐसी की है जो मुझे कई दिन हो गए थे। और ये वाली क्लीनिंग है ना डेली डेली नहीं होती, जो मैंने आज की है और आप लोगों के साथ में शेयर भी किया है। तो गाइज ये वाली क्लीनिंग ये है कि भाई 10 दिन में 15 दिन में एक बार है ना तभी हो पाती है, डेली के डेली तो नहीं हो पाती। और है ना एक एक चीज़ करके अगर हम डेली है ना साफ़ करेंगे ना, अपनी साफ़ सफाई करेंगे, तो हमारा घर बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहेगा। एकदम से भी ज़्यादा बर्डन नहीं डालना कि भाई हमें एक ही दिन में पूरे घर की सफाई करनी है। तो गाइज यहाँ पर है ना बर्तन वगैरह साफ़ करने के बाद फिर मैंने अपना सिंक है जो वो साफ़ किया, सिंक वाले एरिए को। और फिर मेरी बारी आई गाइज यहाँ पर अपना गैस चूल्हा है जो उसको साफ़ करने की, क्योंकि अभी तक मैंने है ना अपना गैस चूल्हा भी साफ़ नहीं किया था, तो गैस चूल्हे को साफ़ कर दिया, बिल्कुल चमका दिया था।
और फिर है ना गाइस सबसे लास्ट में यहाँ पर है ना मैं जो ये रेलिंग है ना स्टील की, इसको साफ करूँगी। काफ़ी दिन हो गए हैं इसको भी साफ किए हुए। तो यहाँ पर है ना मैं इसको सबसे पहले तो एक बार गीले कपड़े से साफ कर दूंगी और बाद में फिर है ना एक बार सूखा कपड़ा लगा दूंगी। बिल्कुल ना इतने अच्छे से चमक आ जाती है जब गीला कपड़ा लगाकर सूखे कपड़े से साफ करते हैं ना, बिल्कुल शाइन करने लग जाती है ये रेलिंग। तो इसी तरह से साफ करती हूँ मैं इसको, और कभी कभार है ना कॉलिन से भी साफ कर देती हूँ। तो अभी फिलहाल यहाँ पर गीले कपड़े से ही साफ कर दिया है। और फिर मेरा बचता यहाँ पर है गाइज पोछा। तो सबसे लास्ट में लगाया था मैंने पोछा, सारा मेरा जब साफ सफाई का काम निपट गया था। और उसके बाद है ना गाइज यहाँ पर फिर मैं मिल रही हूँ आपसे चाय बना करके। चाय यहाँ पर मेरी बन चुकी है। सबसे लास्ट में जब मेरा काम खत्म हो जाता ना तो मैं पीती हूँ चाय। तो आज का व्लॉग करूँगी अपना यहीं पर एंड। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।